तो सीधे तौर पे आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और देख सकते हैं कि बाजार एक दायरे में कारोबार कर रहा है। ना बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली, ना बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। सबसे पहले निफ्टी के चार्ट को देखिए। निफ्टी में आज का जो हाई है, पहले निफ्टी को दिखा दीजिए। 21,573 का हाई है और जो लो है 21,448 का है। तो कह सकते हैं कि बेहद 100 अंकों का भी दायरा नहीं है जिसमें निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अच्छी बात यह है कि लगातार 21,500 के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है। अभी देखना है कि टिक पाता है कि नहीं। अब ये टिकेगा क्यों, बैंक निफ्टी के चार्ट को दिखाइए। उससे लग रहा है कि हाँ, शायद निफ्टी जो है 21,500 के ऊपर टिक जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में लगातार कहीं ना कहीं एक्सपायरी के दिन थोड़ी मजबूती देखने को मिली है। निचले स्तरों से 47,000, सुबह जब शुरुआत हुई निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, तो 47,010 का लो बनाया और 47,000 एक मजबूत सपोर्ट के तौर पे अब काम कर रहा है। और जिस तरीके के ओआई बिल्डअप हैं उससे सीधे तौर पे लग रहा है कि शायद आज 47,000 का लेवल नहीं टूटे। अगर यहाँ से थोड़ा और पुल बैक देखने को मिल सकता है तो 47,300 के ऊपर भी जा सकता है। 47,500 के ऊपर जाने की संभावना आज के लिए थोड़ी कम लग रही है। तो बैंक निफ्टी की मजबूती कहीं ना कहीं निफ्टी को संभालने देगा या बहुत ज़्यादा आज के ट्रेड में गिरने नहीं देगा। अब मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, मेरी चिंता थोड़ी वही है। ब्रॉडर मार्केट में कहीं ना कहीं, यानी कि ज़्यादातर जिन शेयरों में कारोबार होता है, छोटे मजलू शेयर, वहाँ पे कहीं ना कहीं आज थोड़ी चिंता बढ़ती हुई दिख रही है मुझे, क्योंकि लगातार चौथा सत्र है जब मिड कैप इंडेक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, वहाँ भी हम देख रहे हैं कि लगातार तीसरा ऐसा सत्र है जहां स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं दिग्गजों के उलट छोटे मजलू शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन चूंकि ये मिड कैप मसाला शो है और इसमें मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की बात होती है, तो मैं आपको उन शेयरों के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें यहाँ से तेजी और देखने को मिल सकते हैं, यहाँ जहाँ मौके हैं। अब फटाफट कुछ स्टॉक्स देखिए आज के ट्रेड में। सूर्या रोशनी का शेयर दिखाइए, आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। करीब करीब दिन के ऊपरी स्तर के आसपास 6.5% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। क्या करना चाहिए इस पर बात करेंगे। अरविंद लिमिटेड, कल मैंने शेयर पर चर्चा की थी और कल शेयर में खरीदारी करने की सलाह दी गई थी। आज भी देखिए शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। एक समय ये 290 के आसपास ट्रेड कर रहा था, 6-6.5% की मजबूती देखने को मिली है। इसके अलावा कुछ और अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स देखिए। टालना सॉल्यूशन, आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है, खरीदारी देखने को मिली शेयर में भी। अब ये शेयर भी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ग्रेफाइट इंडिया, आईटीडी सीमेंटेशन, फटाफट तमाम स्टॉक्स दिखाइए। इन स्टॉक्स में भी आज के ट्रेड में हम देख रहे हैं कि मजबूती। ग्रेफाइट इंडिया सडन स्पाइक अभी देखने को मिल रहा है। आईटीडी सीमेंटेशन, वहाँ भी एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। अवंती फीड्स जैसे स्टॉक्स में खरीदारी है। लॉजिस्टिक स्टॉक्स में देखिए गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क, वहाँ आज के ट्रेड में कहीं ना कहीं एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, खरीदारी देखने को मिल रही है। होटल स्टॉक्स में आप देखिए आज के ट्रेड में लेमन ट्री एक शेयर होगा जहाँ मजबूती देखने को मिल रही है, खरीदारी के साथ कारोबार हो रहा है। हीरो ग्रुप के शेयर्स को देखिए, लेमन ट्री का देखिए मजबूती देखने को मिली है। हीरो ग्रुप के शेयर में देखिए आज के ट्रेड में मुंजाल ऑटो एक शेयर है जहाँ आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल रही है। इस देखेंगे इस पर क्या हो सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हाई बीटा का शेयर है और 100 के ऊपर आकर ट्रेड करा, ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव है कि हो सकता है यहाँ से और अच्छी मजबूती देखने को मिले। इसके अलावा आप रियल एस्टेट में 2 स्टॉक्स देखिए आज के ट्रेड में। पूर्वांकड़ा एक अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर, रियल एस्टेट वैसे भी लगातार बस कर रहे हैं। और हपटाउन देखिए, वहाँ भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। और एक और शेयर देखिए आज के ट्रेड में जिसमें आपको नजर रखनी चाहिए, वो है शक्ति पंप। समान तौर पे बजट से पहले शक्ति पंप जैसे स्टॉक्स में थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है और शक्ति पंप में आज के ट्रेड में ऐसी ही मजबूती देखने को मिल रही है। तो क्या अगले 3 घंटे के लिए आपको इंडेक्स पे ट्रेड करना चाहिए या इन शेयरों पे नजर बना के चलना चाहिए? बात करते हैं 3 घंटे के ट्रेड की। और 3 घंटे का ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ रुचित जैन जुड़ चुके हैं। रुचित नमस्कार। जिस तरीके से हम देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के गिरावट के बाद खासतौर पर जिस तरह से उतार पटक थी, आज एक दायरे का कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, लग रहा है कि 47,000 के नीचे नहीं जाएगा, ऊपर 47,500 के ऊपर भी जाता हुआ नहीं दिख रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे क्या रणनीति होगी आपकी? नमस्ते मनीष जी, वेरी गुड आफ्टरनून। आई थिंक मार्केट्स आज तो इंडेक्स फ्रंट पे तो काफी लग रहा है कि कंसोलिडेशन फेज ही कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि जैसे ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हमने देखे बैंक निफ्टी में, आप देखेंगे तो 47,200 के पुट में अच्छा ओआई बिल्टअप है और उसके नीचे फिर 47,000 के पुट में भी सिग्निफिकेंट ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है। तो जहाँ पे पुट राइटिंग 47,200 और 47,000 के स्ट्राइक प्राइस पे हुई है, तो आज लगता नहीं है कि एक्सपायरी की पर्सपेक्टिव से कोई बड़ी फॉल हमको बैंकिंग इंडेक्स में देखनी चाहिए, देखने मिलेगी। बट सामने आप अगर कॉल ऑप्शन में भी देखेंगे तो 47,300 से 47,500 ये तीनों ही स्ट्राइक प्राइस पे है। 47,300, 400 और 500 तीनों की कॉल राइटिंग में डिसेंट ओआई बिल्टअप वहां पे भी है। सो ऑप्शन राइटर्स मेरे ख्याल से, जो हम कहते हैं कि हायर स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन भी बेचे उन्होंने और नीचे के स्ट्राइक प्राइस के पुट्स भी बेचे, तो जनरली ऐसा तब होता है जब मार्केट्स एक्सपायरी के दिन एक रेंज में रहने के
आसार ज़्यादा रहता है। सो आज तो लगता नहीं क्योंकि इधर साइड कोई बड़ा डायरेक्शनल मूव आएगा। आई थिंक नैरो रेंज में ही मार्केट्स का ट्रेड रहेगा। बट शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से मनीष जी बात करें, तो निफ्टी में आई थिंक नो एक करेक्टिव फेज चल रहा है पिछले कुछ दिनों से। हालाँकि प्राइस वाइज़ करेक्शन अब तक इतने बड़े नहीं है, तो हम इसको टाइम वाइज़ करेक्शन के थ्रू देख रहे हैं। और 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21,400 से 21,370 के आसपास है। तो आई थिंक वो काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट रहेगा इन केस कुछ आने वाले समय में 21,500 पहला सपोर्ट है, वो अगर डिप होता है तो 21,400, 21,370 ये काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट रेंज मार्केट के लिए। जब तक इसके ऊपर है, तब तक ब्रॉडर ट्रेंड नेगेटिव नहीं है, बट ये जस्ट एक करेक्टिव फेज जैसे हम कहते हैं मोमेंटम रीडिंग्स ओवरबॉट थे, तो वो कूल ऑफ होने के लिए ये एक टाइम वाइज़ करेक्टिव फेज मार्केट्स में चल रहा है। पे कह सकते हैं टाइम वाइज एक करेक्टिव फेज है और एक बड़ी तेजी के बाद ये होना आप सीधे तौर पे मानिए कि हेल्दी है बाजार के लिए, ये अच्छी बात है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। फिर शेयर कौन से आपको पसंद आ रहा है इस लेवल पे? तो आईटी क्षेत्र हमें लग रहा है कि नो आगे चल के एक अच्छा मूव रह सकता है। हालाँकि डेफ़िनिटली रिज़ल्ट्स आएँगे कल से, तो उनके ऊपर ज़्यादा निर्भर रहेगा। बट विद इन द आईटी स्पेस एचसीएल टेक के चार्ट स्ट्रक्चर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हाई टॉप, हाई बॉटम का स्ट्रक्चर बना है। रीसेंट कंसोलिडेशन में हायर बॉटम बना के स्टॉक ने फिर से एक अप मूव का रिज़म्पशन दिया है। तो हमें लग रहा है कि एक रिस्क लेना है तो एचसीएल टेक में यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं और विद इन द लार्ज कैप आईटी नेम्स ऑलरेडी एक अच्छा आउट परफॉर्मर ये स्टॉक रहा है। 1460 का नो इमीडिएट ट्रेडिंग के लिए स्टॉप लॉस रहेगा, 1540 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते टेक में खरीदारी करने की सलाह 1540 का लक्ष्य होगा, 1460 का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। हम देख रहे हैं कि करीब 2% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है और कल से आईटी टीसीएस इन्फोसिस के नतीजों के साथ जो है आईटी कंपनियों के नतीजों का आगाज़ होगा। थोड़ी देर में आपको बताएंगे भी कि आईटी कंपनियों के नतीजे इस बार कैसे रहने वाले, पूरे सेक्टर का एक आउटलुक आपको थोड़ी देर में बताएंगे। उससे पहले कुछ स्टॉक्स देखिए रुचित, जिसमें मैं फटाफट अंदाज में चर्चा करना चाहता हूँ, जिसमें आज के ट्रेड में मजबूती और तमाम ये मिड कैप स्मॉल कैप शेयर हैं। भले इंडेक्स में गिरावट है मिड कैप स्मॉल कैप में, लेकिन शेयर मजबूती दिखा रहे हैं। इसमें पहला शेयर देखिए सूर्या रोशनी, 500 के आसपास से तेजी की शुरुआत हुई शेयर में और अब ये 832 के आसपास का है। अगर एक दो दिनों की गिरावट को छोड़ दे तो एक तरफा रैली देखने को मिल रही है। शेयर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, पिछले दिनों का हाई को अब ये पार करने की कोशिश कर रहा है जो 840 के आसपास का था। क्या खरीदारी का मौका है बनता है इस पर? फ्रेश खरीदारी के लिए तो स्टॉप लॉसेस मनीष जी काफ़ी लंबे हैं क्योंकि स्टॉक अगर देखेंगे तो ऑलरेडी एक काफ़ी अच्छी मूव स्टॉक में आ गई है। लेकिन नो डाउट यहाँ पे ब्रॉडर ट्रेंड स्टॉक का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे प्राइस अप मूव्स में वॉल्यूम्स हुए हैं, वैसे लास्ट रिसेंटली जो 4-5 दिनों के करेक्शन थे, वो करेक्शन में बिल्कुल वॉल्यूम्स के साथ में सेलिंग नहीं हुई है। सो जनरली जब ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो एक अच्छे रिटर्न स्टॉक कमा के दे सकते हैं। तो कभी कोई ऐसे वापस डिप मिलता है तो डिप्स में बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखिए, बट येस कोई एग्जिस्टिंग पोजीशंस है कि जो इन्वेस्टर्स ने लोअर लेवल से लिए हैं, उन्हें मेरी सलाह रहेगी ये कि ट्रेंड को राइड करें। आई थिंक स्टॉक में और अच्छे रिटर्न्स आगे चल के पोजिशनली बनने चाहिए। कंपनी पे ये आते हुए राय आते हुए गिरावट पे जो है खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। अब अगला शेयर देखिए जहाँ मजबूती देखने को मिले, कल मैंने शेयर पर चर्चा की थी, कल भी एक अच्छी मजबूती थी और मानस ने कहा था हाँ यहाँ से तेज़ी और देखने को मिल सकती है। आज भी करीब करीब 6.5% 7% के मजबूती है। अरविंद लिमिटेड 280 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। ये शेयर में भी लगातार खरीदारी का रुझान बना हुआ है। क्या किसी के पास है तो प्रॉफिट बुक कर ले क्या? अगर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखे 260 अब सपोर्ट रहेगा स्टॉक के लिए। 260 के ऊपर है तब तक पॉसिबल है कि स्टॉक में आपको 300 310 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। तो होल्ड करें, 260 के नीचे के स्टॉप लॉस रखे, 300 310 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टालना सॉल्यूशन देखिए, इसमें भी हमने देखा एक अच्छी तेजी फिर गिरावट देखने को मिली। दिसंबर के बाद थोड़ी सी खरीदारी लौटी है। बीते करीब एक महीने के एक रेंज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। आज के ट्रेंड में अच्छे वॉल्यूम के साथ आपको लगता है ये 1200 का लक्ष्य हासिल करता हुआ दिखेगा अब? क्वाइट पॉसिबल है। स्टॉक का ट्रेंड तो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। हमने एक अच्छा करेक्टिव फेज स्टॉक में ऑलरेडी खत्म होते हुए देखा है और रीसेंट अपमूव्स में अच्छे वॉल्यूम्स हुए थे और आज फिर से प्राइस अपमूव जब आ रहा है 5-6% की रैली में आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो जो पिछले के दोनों डेली एवरेज वॉल्यूम हो रहे थे उससे कई बेहतर वॉल्यूम के साथ में तेजी है। तो ट्रेंड तो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से फ्रेश बाइंग भी करनी है तो करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़े से डीप रहेंगे, 1080 के नीचे के स्टॉप लॉस रखे तो 1240 तक के टारगेट्स भी स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 1240 तक का भी लक्ष्य देखने को मिल सकता है। एक शेयर और देखिए अवंती फीड्स, इस शेयर में वापस से थोड़ी खरीदारी की का रुझान देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों 475 के आसपास का हाई बनाया, फिर गिरावट देखने को मिला, 400 के नीचे भी गया। लेकिन जिस तरीके से बीते 3 दिनों की गिरावट के बाद तेज़ी दिखा रहा है आज के ट्रेड में, क्या तेज़ी आपको लगता है कि और देखने को मिल सकती है या एक बार तेज़ी के बाद निकल जाए शेयर में? पिछली बार हमने देखा था स्टॉक में हाई लेवल से बहुत शार्प सेल ऑफ भी रहा था, तो जनरली काफी हाई बीटा नेम है। वॉलेटिलिटी स्टॉक में ज्यादा रहती है। जब अपमूव्स आते हैं तो भी ऐसे ही बड़े अपमूव्स रहते हैं और करेक्शंस आते हैं तो भी थोड़े बड़े करेक्शंस रहते हैं। उसका थोड़ा अगर रिस्क टेकिंग एबिलिटी है
तो फिर स्टॉक को एक नो स्टॉप लॉस रख के होल्ड करें, बट अदरवाइज जैसी वॉलेटिलिटी हम यूजुअली स्टॉक में देखते हैं, हाई लेवल्स पे थोड़ा अगर प्रॉफिट बुकिंग प्रॉफिट्स हो रहा है तो मुनाफा वसूली करके दूसरे बेहतर स्टॉक्स में शिफ्ट होने को देख सकते हैं। तो प्रॉफिट बुक करके आप दूसरे स्टॉक्स में चाहें तो स्विच कर सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, उतार चढ़ाव रहता भी, ये राय आते हुए सीधे तौर पे रुचित की तरफ से। एक शेयर और देखिए जल्दी से, हीरो मोटर ग्रुप की कंपनी है मुंजाल ऑटो। हमने देखा अच्छी रैली देखने को मिली बीते साल, एक शानदार तेजी दिखाई शेयर में। कल भी एक अच्छी मजबूती और आज भी वापस से एक गैप अप खुलता हुआ दिखा और अब ये 100 के ऊपर गैप अप के साथ ट्रेड कर रहा है। क्या आपको लगता है कि इस तेजी में 110 115 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है? नजरिया एक दो दिनों का नहीं, एक हफ्ते 10 दिन का रखे तो। बिल्कुल जा सकता है स्टॉक में। जैसे हमने ब्रेकआउट्स देखे हैं लगभग 92 के आसपास स्टॉक में रेजिस्टेंस था जो स्टॉक ने ब्रेक किया, और आज गैप अप के बाद में भी अगर अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे हैं तो वो क्लियर इंडिकेशन है कि काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में बना हुआ है। सो 108 का पहला इमीडिएट हर्डल है। आई थिंक आज 108 अब तक क्रॉस नहीं हुआ है। एक बार ये 108 के लेवल्स अगर निकलते हैं तो पोजिशनली 115 116 तक के टारगेट्स भी स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा आती है तौर पे मुंजाल ऑटो पे। हमने तमाम कई स्टॉक्स पे चर्चा की है, फटाफट अंदर